हेलो, मेरा नाम है शिवम और आज हम इस लेक्चर सीरीज में सेट थ्योरी का लेक्चर 4 कवर करेंगे। जैसा कि हमने 3 लेक्चर सेट पे पहले ही कवर कर चुका है, उस तरीके से अब चौथा लेक्चर हम कवर करेंगे। चौथे लेक्चर में हम वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे वेन डायग्राम की भी सहायता से। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम की पहले कहानी जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आयलर साहब थे। आयलर एक मैथमेटिशियन थे। आयलर थे, इन्होंने क्या किया कि बोला कि जो जॉन और कैंटर जी ने जो सेट का कॉन्सेप्ट दिया है वो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, लेकिन हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आयलर जो थे उन्होंने क्लोज्ड कर्व में यानी कि सर्कल वगैरह में ये सेट को रिप्रेजेंट किया कि ये एक सर्कल है, ये सेट है। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया। तो जब वेन आए, ये जॉन वेन इन 1834 में पैदा हुए थे, 1883 में इसका डेथ हुआ था। तो ये जो मैथमेटिशियन थे बहुत ख़तरनाक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बोला ना पूरी मैथमेटिक्स को जो पूरा सेट थ्योरी है उसको हम पूरा वेन डायग्राम से, पूरे डायग्राम की वजह से हम एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। तो डायग्राम से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने का सोचा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें कि कैसे हम डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, जो हमारे आयलर साहब थे इन्होंने क्लोज्ड कर्व में सेट को रिप्रेजेंट किया था कि बोले कि ये हमारा क्लोज्ड कर्व ये सेट है। लेकिन जब ये आए वेन साहब तो उन्होंने बोला कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा सेट रेक्टेंगल में होगा। इन्होंने किसी रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट बोल दिया, बोला कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर सर्कल्स में हम सेट को इस तरीके से कोई भी सर्कल बना के हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के तरीके से आते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि नॉर्मली कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट्स में ग्राफिकल मतलब डिज़ाइन बनता जाता है कि मान लो कहीं हम जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में रास्ता दिखने लगता है, हम चल रहे होते हैं उस पर, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, बिना थॉट्स, बिना ग्राफिकली, बिना विजुलाइजेशन के हम कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो सेट को भी इमेजिन करना है, तो सेट है ये। तो सेट को इमेजिन कैसे करते हैं? सेट को नॉर्मली बहुत लोगों ने सोचा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को इन्होंने रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया और बाकी सेट्स को सर्कल में जब इन्होंने किया तो ऐसे ही चलता चला गया। अब जैसे हम चलिए ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे चलते हैं। ये हमारी कहानी कंप्लीट हो गई, बस इनकी छोटी सी कहानी थी। भाई साहब ने इंट्रोड्यूस करा दिया हमें क्या क्या होता है इसको। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट का, जैसे हम हर चीज़ का ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेशन मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें करना। तो इसमें क्या होता है, जोड़ना, दो सेट को जोड़ नहीं सकते। जैसे दो सेट का हम यूनियन ले सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? पहला हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। यूनियन को जैसे ए और बी का, दो का सेट का यूनियन ले रहे हैं तो उसका यूनियन को मतलब ये यू नहीं है, ये यू नहीं है। ऐसे ही जैसे चांद टाइप बना दो तो इस टाइप का ये सिंबल है। जैसे कोई हमारा सेट ए है 1 2 3 है और बी हमारा एक सेट है 2 3 4 है। पहले हम नॉर्मली सबको जान लेते हैं और उसके बाद फिर वेन डायग्राम से भी इसको देखते हैं। अब बोलेगा कि ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को आपस में ऐड कर दो, यानी कि एक नया सेट जो बनेगा इसमें 1 2 3 इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे। 2 3 तो पहले से है, रिपीट नहीं करते हम, इसके लिए 4 भी लिख लेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ये है सिर्फ ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे? अब हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा। पहली बात, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मतलब सबसे बड़ा सेट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सेट। मतलब अगर कोई दे दिया ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा गिवन रहेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें सब है। पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिवर्सल सेट में। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जगह दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। अब बोला किसी सेट में 9 है सिर्फ एलिमेंट। ये जो 9 है ये किसी सेट में है, यानी कि कोई एक सेट ए है जिसमें सिर्फ ये एलिमेंट 9 है। तो ये यहाँ पे इसको सर्कल में कर देंगे। अगर कोई बोलेगा कि सेट 8 और 7 और 6 ये भी तीनों इसमें एक सेट है, एक सेट में है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि कोई सेट ए है इसमें 8 7 और 6 ये तीनों एलिमेंट है
तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे सर्कल बना के उसको सेट को डिनोट कर देंगे। और बात रही कि किसी यूनियन की, किसी का यूनियन कैसे दिखाते हैं किसी दो सेट का। मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये पूरी कहानी है। अब ये हमारा सेट ए है और एक सेट बी बनेगा, दोनों को ऐड करना है ना। जैसे ए और बी मान लीजिए दो सेट हैं ना, जैसे ए और बी दो सेट हैं। अब ए हमारा सेट में जो भी एलिमेंट था और बी इस सेट में जो एलिमेंट था सबको ऐड करना है, यानी कि सब मिला के बनाना है। यानी कि ये जो पूरा सर्कल वाला रीजन बन रहा है ना, ये पूरा रीजन इसको लेके, यानी कि यही पूरा जो रीजन है वो ए यूनियन बी होगा। ये पूरा क्षेत्र जो है ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी को हम ऐसे दिखा सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ सबसेट, पहले हमने सबसेट देखा था। तो सबसेट जैसे कि मान लीजिए ए है, मान लीजिए ये जैसे ए ये सबसेट ऑफ बी ये है। तो कैसे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट में। ये हमारा ए है, मान लीजिए ए सबसेट है बी का, तो ए छोटा रहेगा और ये बी बड़ा रहेगा। बी बड़ा है, देखिए ए इसके अंदर है, यानी कि हम ये भी जानते थे कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो बी देख रहे हैं आप यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है और ए उसके अंदर है, यानी कि ए थोड़ा सा कम एलिमेंट है। तो इससे हमारा जो सबसेट की स्टोरी होती है वो हमारी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है वेन डायग्राम की हेल्प से। तो हमने यूनियन देख लिया, अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन एक्चुअली कुछ होता नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4 और कोई सेट बी दिया है 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है। जैसे ए इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है? 2 3 और 4, 2 3 और 4 इन दोनों में है, तो यानी कि 2 3 और 4 इस सेट में आएंगे। इंटरसेक्शन का सिर्फ इतना मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है। अब जैसे कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है वेन डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक सेट है, यानी कि ये सेट ए है, ये बी है। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है? दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ ये है, यानी कि इतने रीजन में ए सेट भी आ रहा है, बी सेट भी आ रहा है, यानी कि ये जो रीजन है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम में सिर्फ इतने को कलर कर देंगे, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसी तरीके से डिनोट करते हैं वेन डायग्राम में ये सारी चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन हो गया। डिसजॉइंट सेट देखते हैं। जैसे दो सेट हैं 1 2 और 3 और बी है 3 5 6 7। हमारे डिसजॉइंट सेट में सिर्फ इतना होता है कि दोनों सेट एक दूसरे से अलग है, ना कॉमन होंगे ना उनको ऐड करना है। यानी कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं है। इसी को डिसजॉइंट बोलते हैं, मतलब पूरी तरीके से अलग हैं, जॉइंट है ही नहीं, डिसजॉइंट है पूरी तरीके से। अपने आप को एकदम बेकार बना दिए हैं ये लोग, मतलब कोई दोस्ती नहीं हो सकती, इनमें कोई सुलह नहीं हो सकता। तो ये तरीका है डिसजॉइंट का। तो वेन डायग्राम में हम जैसे ए ये बी, ना ए का बी से कोई मतलब है, बी का ना ए से कोई मतलब है, तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं एक यूनिवर्सल सेट अच्छे से लिख लेते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट मान लीजिए हमारा 1 2 3 कम से कम 10 तक है, और हमारा कोई सेट ए है 1 2 3, हमारा सेट बी है 2 3 4, और कोई सेट सी है 5 6 3। ये हमारा सेट है। अब लोग डिफरेंस ऑफ सेट जानेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है? ए माइनस बी, ये देखेंगे क्या होता है। ए माइनस बी का सीधा सीधा इतना मतलब होता है कि ए में से बी की पूरी चीज़ों को निकाल देना। यानी सेट ए में अगर सेट बी का कोई एलिमेंट है तो उसको पूरा निकाल देना, वो जो बचेगा वो ए माइनस बी बचेगा। जैसे सेट ए में बी का, जैसे सेट ए माइनस बी करना है, ये दोनों है, यानी कि इसमें बी का कुछ एलिमेंट है, बी में देखिए 2 3, बी का इसमें 2 एलिमेंट है, यानी कि इन दोनों एलिमेंट को निकाल देंगे, यानी कि एक सिर्फ इसमें बचा एक, ये जो बचा ये ए माइनस बी होगा। यानी कि बी के सारे एलिमेंट को हमने बाहर उठा के फेंक दिया। अगर कोई बोलेगा बी माइनस ए बताओ, तो ये क्या होगा? यानी कि बी में से ए के सारे एलिमेंट को निकाल देना है, बी में से ए के सारे एलिमेंट को निकाल दे, इसमें भी 2 और 3 को ही निकालना है, तो यहाँ पे बचा 4।
तो ये होता है कभी भी a माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए के। ये चीज़ हो गया और हमने ये देख लिया। उसके बाद हमारा आता है वेन डायग्राम के हेल्प से हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। बोला है सेट ए में से बी का पूरा निकाल दीजिए। इतना तो बी निकाल ही रहे हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये जो बचा रीजन है, ये हमारा ये रीजन जो बचेगा ये हमारा ए माइनस बी होगा। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना ही है। वेन डायग्राम में सिर्फ आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको जानना है कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, डिजॉइंट, कॉम्प्लीमेंट, इस सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट को एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को पूरा निकाल देना, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, कॉम्प्लीमेंट किसी ए सेट का, अगर सेट ए दिया हुआ है तो कोई पूछेगा ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट हमारा दिया रहेगा उसमें से ए पूरा निकाल देना, जो बचा सेट रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे इसको देखते हैं पहले वेन डायग्राम से। अगर कोई सेट ए है, इस यूनिवर्सल सेट में से ए को पूरा निकाल देना है, यानी कि एक रीजन में कुछ बचेगा नहीं, ये पूरा पार्ट होगा, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो यानी कि ये जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ये ए हमने निकाल दिया, ए की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हमारे यूनिवर्सल सेट में कितना, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 को छोड़े जितने भी एलिमेंट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि 2 3 4 को छोड़े इसमें सारे एलिमेंट को इसमें लिख सकते हैं यूनिवर्सल के। 2 3 4 को छोड़े यानी 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कॉम्प्लीमेंट की कहानी हुई, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअल कुछ नहीं था, जिससे डिफरेंस था हमारा वो डिफरेंस था डायरेक्ट किसी सेट्स में से किसी सेट को डिफरेंशिएट कर दिए, तो वो चीज़ था। उसके बाद क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस में ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जिसमें ए में से माइनस बी, ए में से बी को निकाल दीजिए और बी में से ए को निकाल कर दोनों का यूनियन कर देना है। यानी कि जैसे ये है, ये सेट है, ये सेट है, ए में से बी को पूरा निकाल दीजिए, निकाल दिए, यानी कि इतना रीजन हमारा मिला। ठीक, फिर बी में से ए को पूरा निकाल दीजिए, इतना रीजन हमारा मिला, यानी कि ये रीजन और ये रीजन हमारा पूरा इंक्लूडेड होगा, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये दोनों का कंबाइंड पार्ट है, वो निकल जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये हमारा पूरा जो हो गया, इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कोई बोलेगा कि इसमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालिए, तो नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे? ए में से पहले बी को निकाल देंगे, जो बचेगा पहले लिखते हैं। इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि ए माइनस बी क्या होगा? पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी हम बताए थे आपको 1, यहाँ पे मतलब ए माइनस बी मतलब 2 और 3 को निकाल देना बाहर, तो 1 बचेगा, और बी माइनस ए क्या होगा हमारा? 4 होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होगा? यानी कि किसी सेट में 1 और 4। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस निकल गया ए और बी का। तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जिससे हमने इस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स को कवर कर लिया है, जो आपको ईजिली समझ में आएगा आई होप। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेली 10 बजे DPP आराम से मिल जाएगा, हर एक 11th 12th सबका, और मेरा 2 लेक्चर डेली आएगा, 11th का और 12th का। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। और कहीं भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।